हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां डबल गेम खेल रहा अमेरिका गुपचुप तरीके से पीओके भेजा अपना दूत, अब दिया भारत वाला तर्क। जी हां दोस्तों, बताएंगे कितना बड़ा गेम खेला अमेरिका ने। साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां कनाडा के पत्रकार नहीं उधेड़ डाली खालिस्तान की बखिया, कहा पाक वाला पंजाब क्यों नहीं मांगते हो, असली राजधानी तो लाहौर ही है। साथ ही साथ दोस्तों आपको बताएंगे जहां श्रीलंका ने निभाई दोस्ती, चीनी नेवी के जहाज को रुकने की नहीं दी अनुमति, भारत का दिया साथ। दोस्तों एक से एक बड़ी खबर आपको बताएंगे, बनेगा वीडियो के अंत तक। लेकिन खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी अपने भारत देश का, भारतीय सेना का और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का दिल से समर्थन करते हैं और मानते हैं कि लोकसभा चुनाव के बाद अगले प्रधानमंत्री फिर से पीएम मोदी ही होंगे, तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पर क्या डबल गेम खेल रहा अमेरिका, गुपचुप तरीके से पीओके भेजा दूत, अब दिया भारत वाला तर्क। दरअसल पड़ोसी देश पाकिस्तान में अमेरिका के राजदूत ने हाल ही में कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके का दौरा किया था। 6 दिवसीय यात्रा के दौरान अमेरिकी राजदूत ने विभिन्न क्षेत्रों का दौरा किया और स्थानीय प्रतिनिधियों और गिलगित बाल्टिस्तान सरकार के अधिकारियों से मुलाकात की। इसका खुलासा तब हुआ जब गिलगित बाल्टिस्तान में विपक्षी नेता काजिम मेसूम ने पाकिस्तान में अमेरिकी राजदूत डोनाल्ड ब्लूम की 6 दिवसीय यात्रा पर सवाल उठाया। विपक्षी नेता ने अमेरिकी दूत की रहस्यमय गतिविधियों पर चिंता व्यक्त की। अब इस पूरे मसले पर भारत में अमेरिका के राजदूत को तीखे सवालों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि भारत में अमेरिकी राजदूत एरिक गारसेटी ने डोनाल्ड ब्लूम की पीओके यात्रा का बचाव किया है। एरिक गारसेटी ने मंगलवार को कहा कि जहां तक पाकिस्तान में अमेरिकी राजदूत डोनाल्ड ब्लूम की गिलगित बाल्टिस्तान यात्रा की बात है, तो ये एक ऐसा मामला है जिसे भारत और पाकिस्तान के बीच हल किया जाना चाहिए, न कि अमेरिका सहित किसी तीसरे पक्ष द्वारा। पाकिस्तान स्थित दैनिक समाचार अखबार डॉन के अनुसार अमेरिकी राजदूत के पीओके दौरे का दूतावास और स्थानीय सरकार दोनों ने गुप्त रखा था। यात्रा के बारे में कोई डिटेल मीडिया को उपलब्ध नहीं कराई गई। दूत की यात्रा के बारे में एकमात्र आधिकारिक जानकारी गिलगित बाल्टिस्तान के डिप्टी स्पीकर के कार्यालय द्वारा जारी एक बयान में दी गई। ब्लूम ने गिलगित में खाद्य एवं पर्यटन मंत्री गुलाम मोहम्मद से भी मुलाकात की थी। इस पर अमेरिकी राजदूत गारसेटी ने भारत में अमेरिकी दूत की कश्मीर यात्रा का तर्क दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में अमेरिकी राजदूत पर प्रतिक्रिया देना मेरा काम नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि वो पहले भी जा चुके हैं और जाहिर तौर पर G20 के दौरान हमारे प्रतिनिधि मंडल के कुछ सदस्य जम्मू कश्मीर में भी रह रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम बातचीत करते रहेंगे, लेकिन ये कुछ ऐसा मसला है जिसे भारत और पाकिस्तान द्वारा हल किया जाना चाहिए, न कि अमेरिका सहित किसी तीसरे पक्ष के द्वारा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की भारत यात्रा पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि निमंत्रण मिला है, लेकिन कार्यक्रम की पुष्टि नहीं हुई। डॉन न्यूज के अनुसार ब्लूम ने गिलगित बाल्टिस्तान की अपनी यात्रा से कुछ दिन पहले बंदरगाह शहर ग्वादर का भी दौरा किया, जहाँ चीन CPC के हिस्से के रूप में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को क्रियान्वित कर रहा है। बहरहाल दोस्तों, ऐसे में भारत ने करारा जवाब दिया है दोस्तों अमेरिका को गुपचुप तरीके से पीओके भेजे जाने पर। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि अमेरिका किसी भी कीमत पर भारत का सच्चा वाला दोस्त नहीं हो सकता, रशिया जैसा दोस्त तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, तो अपनी राय अवश्य रखिएगा। आखिर डबल गेम खेलने की कोशिश क्यों कर रहा है अमेरिका? क्या लगता है दोस्तों इसके पीछे क्या हो सकता है अमेरिका का मंसूबा? सुझाव जरूर दीजिएगा। अगली खबर की बात करें, जहां पाक वाला पंजाब क्यों नहीं मांगते हो, असली राजधानी तो लाहौर ही है। जी हाँ, कनाडा के पत्रकार ने उधेड़ डाली खालिस्तान की बखिया। बता दें, कनाडा में बैठे खालिस्तानी भारत विरोधी एजेंडा चला रहा है और वहां के पीएम जस्टिन ट्रूडो के बयान ने तो दोनों देशों के रिश्ते ही पटरी पर उतार दिए हैं। खालिस्तानी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में जस्टिन ट्रूडो ने भारतीय एजेंसियों का हाथ बताया है, जबकि भारत ने इसे खारिज करते हुए सबूत की मांग की है। हालात तो तब बिगड़ गए जब कनाडा स्थित भारतीय दूतावास और राजनयिक दफ्तरों के बाहर एक बार फिर से खालिस्तानियों ने प्रदर्शन किया। सिख फॉर जस्टिस, बब्बर खालसा और खालिस्तान टाइगर फोर्स जैसे उग्रवादी संगठन लंबे समय से सिखों के लिए अलग देश की मांग कर रहे हैं। इन संगठनों में सक्रिय ज्यादातर लोग पंजाब के बाहर के ही ऐसे लोग हैं जो कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन जैसे देशों में बसे हैं। इन लोगों की ओर से रेफरेंडम 2020 का कैंपेन भी बीते सालों में चलाया गया था, जो फेल प्रोजेक्ट रहा। वहीं कनाडा के ही नामी पत्रकार और खालिस्तान पर लंबी रिसर्च करके 50 ईयर्स ऑफ द ग्लोबल खालिस्तान प्रोजेक्ट नाम से पुस्तक लिखने वाले टेरी माइलवस्की उनकी मांग को ही खारिज करते हैं। पिछले दिनों एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि खालिस्तानियों की मांग ही गलत है। वो ऐतिहासिक सवाल उठाते हुए कहते हैं कि जिस सिख राज्य की ये मांग लोग कर रहे हैं, उसकी स्थापना तो महाराजा रणजीत सिंह ने की थी और उनकी सीट पाकिस्तान के लाहौर में थी। भारत विभाजन के चलते पंजाब के भी 2 टुकड़े हुए और बड़ा हिस्सा पाकिस्तान चला गया। अब महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी लाहौर और गुरु नानक देव की जन्मस्थली तो पाकिस्तान में ही है, इसीलिए उन्हें शामिल किए बिना कैसा सिख राज्य बनाना चाहते हैं। वो कहते हैं कि इनका पाकिस्तान से सिख साम्राज्य के हिस्से की मांग ना उठाना ही सवाल खड़े करता है। वो कहते हैं कि यही चीजें तो सिख
संस्कृति का मूल है और यदि इनकी ऐसी कोई मांग है ही तो पाकिस्तान से क्यों नहीं करते। खालिस्तानियों का पाकिस्तान से दोस्ताना वाला रवैया ही सवाल खड़ा करता है। यही नहीं, खालिस्तानी संगठनों में पाकिस्तान की भूमिका को लेकर टेरी माइल वस्की कहते हैं कि इसमें कोई दो राय नहीं है। वो कहते हैं यदि खालिस्तान जैसी कोई चीज अस्तित्व में आती है तो निश्चित है कि वो भारत से फ्रेंडली नहीं रहेगा और पाकिस्तान की ओर झुकाव रहेगा। ऐसे में दोस्तों खुद कनाडाई पत्रकार ने ही खालिस्तानियों की बखिया उधेड़ी है। आप लोग क्या कहते हैं, अपनी राय अवश्य रखिएगा। अगर खालिस्तानियों को पंजाब ही चाहिए तो पाकिस्तान वाला पंजाब क्यों नहीं। अगर आप भी मानते हैं कि कनाडाई पत्रकार ने बिल्कुल सही जवाब दिया है तो अपनी राय अवश्य रखिएगा। दोस्तों अगली खबर की बात करते हैं, जहां चीन के आगे मेमना, भारत के आगे बन रहा शेर। खालिस्तानी हमदर्द पीएम ट्रूडो को कनाडा के विशेषज्ञ नहीं धो डाला। जी हां दोस्तों, कनाडा की मीडिया खुद पीएम से सवाल कर रही है। देश में ट्रूडो के आलोचक उनसे पूछ रहे हैं कि वो आखिर चीन के लिए उस तरह से सख्त क्यों नहीं होते हैं जैसे वो भारत के खिलाफ है। कनाडा के अखबार नेशनल पोस्ट में एक आर्टिकल में जो ट्रूडो की वजह से कनाडा को चीन के सामने मेमना तक करार दे डाला गया है। इस आर्टिकल को जेमी सरकोनाक ने लिखा है, जो पिछले काफी समय से पीएम की नीतियों की आलोचना करते आ रहे हैं। ट्रूडो ने भारत को खालिस्तानी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का दोषी करार दे डाला है। जेमी ने लिखा कि ट्रूडो चीन के आगे मेमना बन गए हैं और भारत के सामने शेर बनने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कनाडा वो देश है जहां पर कई अंतर्राष्ट्रीय विविधताओं का मिलन होता है। जिस तरह यूक्रेन ऐतिहासिक रूप से रशिया और पश्चिमी यूरोप के बीच आदान प्रदान का क्षेत्र रहा है, उसी तरह कनाडा पश्चिम और बाकी दुनिया के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान का स्थान है। दोस्तों अगली खबर की बात करते हैं, जहां पर श्रीलंका ने निभाई भारत के साथ दोस्ती। चीनी नेवी के जहाज को रुकने की नहीं दी अनुमति। श्रीलंकाई विदेश मंत्री का सबसे बड़ा खुलासा। जी हां, श्रीलंका के विदेश मंत्री अली साबरी ने सोमवार को कहा कि उनकी सरकार ने चीन के जहाज को श्रीलंका में रुकने की इजाजत नहीं दी है। अली साबरी ने चर्चा में स्पष्ट तौर पर कहा कि भारत की चिंताएं श्रीलंका के लिए मायने रखती हैं। श्रीलंकाई विदेश मंत्री अली साबरी ने कहा कि जहां तक मुझे जानकारी है, हमने चीनी जहाज को अक्टूबर में श्रीलंका आने की इजाजत नहीं दी है। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने इसे लेकर चिंता जाहिर की थी, जो कि सही है और हमारे लिए भी बहुत अहम है। श्रीलंकाई विदेश मंत्री ने आगे कहा कि हमने हमेशा कहा है कि हम अपने क्षेत्र को सुरक्षित रखना चाहते हैं। श्रीलंका के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने भी कहा है कि विदेशी जहाजों के श्रीलंका आने और यहाँ के क्षेत्र में कोई गतिविधि करने को लेकर एक एसओपी बनाई गई है। चीन का रिसर्च जहाज, ये जहाज समुद्री रिसर्च के लिए श्रीलंका आने वाला था। अमेरिकी सरकार के एक शीर्ष मंत्री विक्टोरिया नुलैंड ने भी श्रीलंकाई सरकार के सामने इसको लेकर चिंता जाहिर की थी। अब ऐसे में दोस्तों श्रीलंका के विदेश मंत्री ने बड़ा खुलासा किया है कि उन्होंने चीनी नेवी को श्रीलंका के पोर्ट पर अपने जहाज को रुकने की अनुमति नहीं दी। ऐसे में दोस्तों भारत के साथ दोस्ती निभाने के लिए आप लोग क्या कहना चाहेंगे, श्रीलंका को बताइएगा जरूर। अगली खबर की बात करते हैं, जहां आज यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में गरजेंगे विदेश मंत्री जयशंकर जी। कनाडा से लेकर पाकिस्तान तक सभी को देंगे करारा जवाब। बता दें, भारतीय विदेश मंत्री आज संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी यूएनजी में अपना संबोधन देने जा रहे हैं। उनका संबोधन कई मायनों में बहुत बड़ा मायने रखने वाला है। जिस पर दुनिया की नजर है, वे ऐसे समय अपना वक्तव्य दे रहे हैं जब खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद कनाडा के पीएम ने भारत सरकार के विरोध में बयान दिया। वहीं कनाडा की कंट्रोवर्सी के बीच पाकिस्तान ने भी मौके का फायदा उठाकर भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ के बारे में अनर्गल बोला। आज विदेश मंत्री जयशंकर जी इन सब बातों पर करारा जवाब देंगे। उनके वक्तव्य पर दुनिया की नजर है। इससे पहले ट्रूडो ने आरोप लगाया था कि निज्जर की हत्या में भारत के शामिल होने के विश्वसनीय आरोप हैं। अब ऐसे में दोस्तों जयशंकर जी मौके पर चौका मारने वाले हैं और कैसा कैसा और किस किस तरीके से घेरेंगे दोस्तों इन देशों को इनके मुद्दे पर, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ऑल द बेस्ट जयशंकर जी, आप लोग कमेंट में जरूर कहिएगा। अगली खबर की बात करते हैं, जहां कश्मीर में आतंकी मंसूबे पर फिरा पानी। 2 हफ्ते में 5 गिरफ्तारी, 2 महिलाएं भी हुई अरेस्ट। बता दें, उत्तरी कश्मीर में 2 हफ्ते में 2 आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ हुआ। 2 महिलाओं समेत 5 ओजीडब्ल्यू पकड़े गए। उत्तरी कश्मीर के बारामूला में सुरक्षा बलों ने जिले में केवल 2 सप्ताह में प्रतिबंधित आतंकी संगठनों लश्कर और टीआरएफ से जुड़े एक आतंकवादी और 5 आतंकवादी सहयोगियों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए एएसपी बारामूला आमोद नागोपुरी ने कहा कि गिरफ्तारियों के साथ साथ बड़ी संख्या में आपत्तिजनक सामग्री, हथियार और गोला बारूद भी बरामद किया गया है। बहरहाल दोस्तों ऐसे में ये थे अभी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी, आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का